Hello class 4 students, you all are welcome in your SST class. Hope you all are fit, fine and healthy. In today's class, we are going to study chapter number 3 and the name of the chapter is The Great Mountain of North. आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम one of the physical features of India पढ़ने जा रहे हैं, that is Great Mountains of North. आज हम North के mountains के बारे में हम पढ़ेंगे. Now get set go. Write the name of the Himalaya Advantage Sports. So बच्चों, आई होप आप सभी को पता होगा एडवेंचर्स का मतलब, रोमांच का मतलब. सो बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं बच्चों जो थोड़े से रिस्की होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें परफॉर्म करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मजा आता है और बच्चों बहुत ज्यादा वो रोमांचक भी हमारे लिए होते हैं. उनमें से कुछ तस्वीरें आपको दी गई हैं. Here we have paragliding, bungee jumping, then we have skating, and here we have cycling. So you have to write down the correct name under the picture. Okay, so this is your homework. Now, children, the most striking physical feature of our country is the Great Mountain Wall of the North. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्राइकिंग, सबसे अद्भुत फीचर जो हमारे भारत देश का है वो क्या है? जो भारत के पर्वत है जो नॉर्थ में स्थित है. Here you can see in the map. Here we have Northern Mountain Range and here we have Great Himalaya, then we have Mount Everest, Kanchenjunga. Okay, so जो ये एरिया भारत का है बच्चों, ये पूरा किससे बना है? ये पूरा माउंटेन से बना है. Now, this wall is made up of by the Himalayas और ये सेपरेट करता है इंडिया को अदर सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया. जो हिमालयाज हैं ये हाईएस्ट माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के, एंड द वर्ल्ड हिमालयाज मींस abode of snow. The Himalayas, they are called the crown of India. Mountains जो है, जो पहाड़ है, उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? भारत का ताज भी हम कहते हैं. Now they are about 2,500 kilometer long and 160 to 450 kilometer wide. Now the Himalayan and peak of the world, Mount Everest, और बच्चों इसकी लेंथ क्या है? 8,848 मीटर, जो कि लोकेटेड है नेपाल में. और हाईएस्ट माउंटेन पीक भारत में क्या है बच्चों? K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है बच्चों 8,611 मीटर इन द काराकोरम रेंज. और थर्ड हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ द वर्ल्ड इज कंचनजंगा. द हाइट इज 8,598 मीटर इन सिक्किम. हिमालयास को बच्चों डिवाइड किया जाता है 3 रेंजेस में अकॉर्डिंग टू देयर हाइट. हियर वी हैव ग्रेटर हिमालयास, देन वी हैव लेसर हिमालयास एंड देन वी हैव आउटर हिमालयास. ओके, सो 3 पैरेलल रेंजेस में जो माउंटेन्स है उनको डिवाइड किया गया है. चलिए इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं. हिमाद्री रेंज जिसे ग्रेटर हिमालयास बोलते हैं, हिमाचल रेंज जिसे लेसर हिमालयास बोलते हैं, एंड देन वी हैव शिवालिक रेंज जिसे आउटर हिमालयास बोलते हैं. हिमाद्री रेंज जो ग्रेटर हिमालयास है बच्चों, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है. सो दीज आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द हिमालयन रेंजेस विच रिमेन कवर्ड विद स्नो. और ये किससे ढके होते हैं? ये बर्फ से ढके होते हैं साल भर. एंड द एवरेज एलिवेशन ऑफ द हिमाद्री इज मोर देन 6,000 अबव द सी लेवल. ना ये कंटेन करते हैं सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया बच्चों. माउंट एवरेस्ट जो क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है. एंड कंचनजंगा दैट इज in Sikkim in India. Now in Himadri there are very steep slopes, deep snow-filled valleys and glaciers. So valleys जो है वो पूरी बर्फ से ढकी हुई है बच्चों. ग्लेशियर्स क्या है? ग्लेशियर्स एक ह्यूज मास ऑफ आइस, एक बहुत बड़े टुकड़े, जो बर्फ का टुकड़ा होता है उसे हम ग्लेशियर्स बोलते हैं. एंड जब ये ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं सो वाटर जो है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आता है बच्चों, और बहुत सारी नदियों का फॉर्मेशन करता है. द गंगोत्री एंड द यमुनोत्री ग्लेशियर्स विच गिव बर्थ टू गंगा एंड द यमुना रिवर्स रिस्पेक्टिवली, दे आर लोकेटेड हियर. नाउ ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड एंड आइस हियर इज नो लाइफ बच्चों. माउंटेन जब हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालयास की, तो वहां जो है बहुत ज्यादा बर्फ है, बहुत ज्यादा ठंडक है, तो वहां बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं है, बिल्कुल भी लोग वहां नहीं रहते. देयर इज नो पॉपुलेशन. नाउ
सेकेंड रेंज इज हिमाचल रेंज, इट इज लेजर हिमालयाज। सो ये रेंज बच्चों उतनी हाई नहीं है जितनी ग्रेट हिमालयाज की रेंज है। इट हैज मैनी पासेस, यहाँ बहुत सारे रास्ते भी हैं। द पास इज नैरो वे थ्रू अ माउंटेन। बॉमडिला, नाथुला, शिपकिला एक्सेट्रा, ये कुछ मेन पासेस है बच्चों। नाउ दीज माउंटेन्स ये कवर्ड होते हैं थिक वेजिटेशन से। यहाँ बच्चों बहुत सारे पेड़ पौधे भी अपने आप जो नेचुरल ग्रो करते हैं। नाउ ट्रीज ऑफ cedar, oak, pine, fir grow here. Here we have, do you know? No more. Now a series of high mountains more or less in a line is called mountain range. बच्चों जब पर्वत जो है, जो पहाड़ है, वो एक सीरीज में रहते हैं, चाहे हाई हो या लो हो, तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं, जब पहाड़ जो एक श्रृंखला में रहते हैं। अब बच्चों यहाँ क्या है? यहाँ स्नोफॉल होता है विंटर में, विच अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट। जैसे कि बच्चों हमने ग्रेटर हिमालयाज के बारे में पढ़ा कि वहां बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लेजर हिमालयाज, तो यहाँ पॉपुलेशन है और यहाँ ज्यादातर बच्चों टूरिस्ट स्पॉट्स है, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर ज्यादातर लोग बच्चों टूरिस्ट स्पॉट में आते हैं, घूमने आते हैं, यात्रा करने आते हैं। Here we have श्रीनगर, कुल्लू मनाली, मसूरी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, that is some beautiful hill station that is situated in the lesser Himalayas. I hope आप में से कोई ना कोई जरूर कभी ना कभी हिल स्टेशन विजिट किया होगा किसी ने, और अगर नहीं किया है तो आई डेफिनेटली प्रे कि आप जरूर जाएं और हिल स्टेशन की खूबसूरती को एक्सप्लोर करें। देन बच्चों ये जो दो नाम है, इनके नाम के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे आपने, इफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया तो बहुत सारे आपने रील्स भी देखी होगी। हेयर वी हैव केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, द पायस प्लेस दैट इज इन आवर इंडिया। दीज आर द सेक्रेड प्लेस, आर द फेमस प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज to lie in the lesser Himalayas. Okay, now next we have Shivalik range, that is outer Himalaya. ये क्या है? ये lowest range of Himalaya है और इस region में बच्चों it gets more rain and the weather is comparative warmer. Now soil slopes are covered with thick forest, यहाँ घने जंगल है, and the home of many wild animals, यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। Now Shivalik range of Himalayas is an earthquake prone zone. बच्चों सो शिवालिक रेंज जो है हिमालय की, यहाँ अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के झटके अक्सर आते रहते हैं, ये प्रोन जोन है। Now to the south of the Shivalik range it lies Terai region and most part of its lie in Uttarakhand. Now earlier it was marshy. पहले बच्चों ये बहुत ही नमी वाला था, दलदलीय इलाका था। लैंड विद अनहेल्दी क्लाइमेट, जहां अच्छा क्लाइमेट नहीं था, जहां बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा उमस थी। सो ये पूरी तरह से फॉरेस्ट से कवर्ड था, बट नाउ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर। जंगलों को बच्चों क्लियर किया गया है और लोगों ने यहाँ बसना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ वो अनेक प्रकार की खेती करते हैं, जैसे कि धान है, गेहूं है, गन्ना है, ऑयल सीड्स है, एक्सेट्रा है। नाउ द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हैज कॉज्ड सॉइल इरोजन। आई होप यू आर अवेयर अबाउट द सॉइल एंड इरोजन। बच्चों जब मिट्टी की ऊपरी सतह जो है, जो वेदर के कारण या ह्यूमन एक्टिविटी के कारण लूज हो जाती है, तो उसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। और बच्चों पेड़ क्या करते हैं? पेड़ जो है वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, मिट्टी की ऊपरी सतह को बांध के रखते हैं। तो जब फॉरेस्ट क्लियर हुआ तो इसी वजह से बच्चों जब फॉरेस्ट में पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी को कौन बांधेगा? इस वजह से सॉइल इरोजन होने का वहां बहुत ज्यादा कॉज हुआ। नाउ द ट्रीज आर अगेन बीइंग प्लांटेड, वहां बच्चों एफोरेस्टेशन किया जा रहा है। द लोअर रेंज ऑफ हिमालयस एंड द टेराई रीजन हैव मेनी वाइल्ड एनिमल्स। कौन कौन से जंगली जानवर है? एलिफेंट है, टाइगर है, क्रोकोडाइल है, राइनोसोर्स है, लेपर्ड्स है, चीताज है, बियर एक्सेट्रा। और हायर रेंज में यू कैन ऑल्सो फाइंड सम लेपर्ड्स एंड अल्पाइन बियर्स। और फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बच्चों इसी रीजन में है, नियर नैनीताल। सो इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द फेमस हंटर जिनका नाम था Jim Corbett. Now here you can see a large variety of animal here. Himalayas, it can be crossed by land route through some passes. हिमालय को बच्चों क्रॉस भी किया जाता है, पत्थरों को काट काट के बच्चों बहुत सारी रोड्स भी बना दी गई है। अगर आप कभी माउंटेन को एक्सप्लोर करेंगे तो you will see that. A pass is a narrow way through a mountain and some of the important passes are Nathula in Sikkim, Bomdila in Arunachal Pradesh and Shipkila in Himachal प्रदेश। अब हम बच्चों पढ़ेंगे हिमालय का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पर्वतों का इतना महत्व है। Now they form a natural wall in the north of India. They protect us from the cold Siberian winds coming from the north. They are the sources of the several big rivers. क्योंकि बच्चों पहाड़ से ही नदियां जो है ओरिजिनेट होती हैं, तो ये उनका मुख्य स्रोत है। और
They provide us water for irrigation and domestic chores. Now, the river also bring fertile soil and deposit in the plains. They help in causing rain in most parts of the country. बहुत सारे हिस्सों में country में माउंटेन्स के हेल्प से बच्चों वर्षा होती है एंड द फॉरेस्ट आउट ऑफ इट गिव शेल्टर्स टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स. पहाड़ों पे जो जंगल है बच्चों, वो किसका घर है? वो बहुत सारे जंगली जानवरों का घर है. दे प्रोवाइड अस यूजफुल टिम्बर, मेडिकल हर्ब्स एंड मेनी अदर यूजफुल मटेरियल्स. आई होप यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर कि बच्चों जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, जो पेड़ है, उनसे हमें कितने यूजफुल आइटम्स मिलते हैं. नाउ नो मोर. Shipra Tenzing Norgay of India and Edmund Hillary of New Zealand climb up the first time on the top of the Mount Everest in 1953 and later 1984 में बच्चों बचेंद्री पाल, an Indian woman, successfully climbed up Mount Everest. Now here we have quick recap from the chapter. The Himalayas can be divided into three parallel ranges according to the height. Glaciers, they are huge masses of ice. Now highest peak of the world is Mount Everest. Now the Mount Everest बच्चों ये lie करता है Himalayas range में. Edmund Hillary and Sherpa Tenzing ये पहले ऐसे आदमी थे बच्चों जिन्होंने Mount Everest पे चढ़ाई की. That's all about this chapter. Revise the chapter properly and solve all the homework that I have given to you. I will be seeing you all in your another SST class. Till then, take care. Bye-bye.